बंगाल का सीएम कौन बनेगा, इस बारे में चर्चा हो रही थी। नाम फाइनल हो रहा था और पहले नंबर पर नाम जो चल रहा था वो था शुवेंदु अधिकारी का। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था और शुवेंदु अधिकारी बार बार कह रहे थे कि ममता इससे खिसिया गई है। जिसके बाद अगले ही दिन शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 से 4 गोलियां उन्हें लगती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और रास्ते में वो दम तोड़ देते हैं। हत्या के बाद शुवेंदु अधिकारी ये आरोप लगाते हैं कि इसके पीछे जो है टीएमसी जिम्मेदार है और ममता बनर्जी अपनी हार जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रही। ममता बनर्जी हार के बाद उन्होंने मेरे पीए का मर्डर करवा दिया और टीएमसी पर खुलकर आरोप लगाया। लेकिन कल जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने केस एक तरह से पलट दिया है। कल बलिया से, यूपी के बलिया से राज सिंह को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। राज सिंह की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है, यहां तक कि मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ कई फोटो है, 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 5 से 10 फोटोज है और बाकायदा पोस्टर्स भी है, बैनर भी है। ये खुद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता था और ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है बीजेपी की टिकट से लड़ना चाहता था। ये बात मैं नहीं कर रहा, उनकी खुद बहन कह रही है। एक बार उनकी बहन को सुनिए। एडवोकेट दीपशिखा सिंह जी, दीपशिखा जी। जी, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? अयोध्या कौन कौन गया था? सर अब अयोध्या क्या हुआ वहाँ? मम्मी गई थी, भाई गए थे, मेरे छोटे वाले भाई राज सिंह नाम है, ड्राइवर गए थे, उसका नाम मोनू है, उनके साथ 2 लोग और गए थे। क्या हुआ वहाँ? नहीं, क्या ड्राइवर का नाम क्या है? चलिए नाम से ठीक है, चलिए ड्राइवर था और फिर हाँ, ड्राइवर फिर क्या हुआ वहाँ अयोध्या में? आइडिया पकड़ो। अयोध्या में सर खाना उन्हें खा मतलब दर्शन कर लिए लो, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकले लो तो फिर वो पुलिस मतलब पकड़ ली और उसके बाद से हम लोग मतलब हर जगह कॉल किए, पता करने की कोशिश किए और हम लोग को कोई कुछ नहीं बता रहा था कि मेरे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम लोग घबरा के वहाँ से निकल गए, प्रयागराज से निकल गए। ठीक, उसके बाद से जब हम लोग वहाँ पे आए तो गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे तो वो लाजपतगंज के पास, जेल के पास गाड़ी वहीं पे थी, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर उसके बाद से मेरे भैया आए, बड़े वाले भैया आए, तो उनको कॉल गया था, उनको कॉल गया था कि आपकी मम्मी जो है वो चौकी में है। ठीक, तो फिर तब लोग हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ बातचीत हुई तब मम्मी से मिलाया गया। क्यों फंसाया गया है? क्या उनकी गिरफ्तारी अपनी मम्मी को भी पुलिस ले गई थी साथ में? हाँ सर, मम्मी को भी, पूरी मतलब पूरी फैमिली को भी, पूरी फैमिली को ही लेके गई थी। मतलब फैमिली में राज, मम्मी और ड्राइवर थे और 2 लोग और थे। क्या लगता है क्यों फंसाया गया है? सर ये हम नहीं बता सकते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरे भाई बेगुनाह है, कुछ वो नहीं किया है। क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि उसको योगी जी सर निष्पक्ष जांच करें। निष्पक्ष जांच करे वो और उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच? सर पूरा डिटेल लिया जाए कि जो भी ये घटना हुआ है उस बीच मेरे भाई कहाँ कभी था। कलकत्ता गए थे तो? कभी सर जिंदगी में कलकत्ता नहीं गया है, कभी भी कलकत्ता नहीं गया, बल्कि हमारे घर में कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था उनका जो नहीं सर, किसी लोगों से संपर्क नहीं था, बस ये क्या कहते हैं कि विधायकी में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उसी की तैयारी उनकी चल रही थी। तैयारी कर हाँ, रहे थे? चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव ब्लॉक प्रमुख का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए हाँ, तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? बीजेपी से, बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। किसके लिए? ब्लॉक प्रमुख के लिए। ब्लॉक प्रमुख। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पुलिस की कई टीमें बनाई गई। कई टीम्स जो है वो एक साथ जॉइंट ऑपरेशन में अलग अलग राज्यों में जो है दबिश दे रही थी। तो इसमें बक्सर, बिहार के बक्सर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आपको पता होगा बक्सर से बलिया बहुत पास है और बलिया से कल राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। जो एसएसजी टीम है उनको एक टिप मिली कि अयोध्या राज सिंह अपनी मम्मी के साथ और अपनी फैमिली के साथ गया हुआ है। उसकी गाड़ी रोका गया, उसकी गाड़ी को रोककर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और फ्लाइट से बंगाल लेकर गई। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, उन्होंने कहा कि गलत तरीके से मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा आज तक कभी बंगाल गया ही नहीं। वहीं पुलिस का दावा था और जो वहाँ के वकील हैं उनका दावा था कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया, अपहरण जैसा केस है, सीधा आरोप लगाया गया। अब जब राज सिंह का नाम आया तो सोशल मीडिया पर राज सिंह की तस्वीरें वायरल होने लगी, क्योंकि तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिससे ये केस ही पलटता नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि कल तक जो आरोप लग रहे थे कि टीएमसी के लोग हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मरवाया है, अब सीधा आरोप बीजेपी के ही एक वॉलंटियर पे लगने लगा। वॉलंटियर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी बहन ने कहा, शुरुआत में आपने सुना कि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के टिकट से वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते थे। उनकी ये तस्वीर देखिए,
ये पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह है और बकायदा ये देखिए क्या लिखे हैं, मेरे चाचा बृजभूषण सिंह को ये चाचा बता रहे हैं। वैसे यूपी में एक कल्चर होता है, कोई भी अगर सरनेम सेम हो तो किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के साथ फोटो निकाल लो और उसको अपना चाचा, भांजा, भतीजा कुछ भी बता लो, क्योंकि उससे भौकाल बनता है। आजकल जो भी नए युवा नेता हैं उनको एक काम बहुत अच्छे से आता है, फोटो निकालो और फोटो के साथ कैसे भी एक फैमिली रिलेशन दिखाने की कोशिश कर दो कि मैं उनका रिलेटिव हूँ। इसी तरह से फिर बृजभूषण के लड़के करण भूषण के साथ भी ये तस्वीर देखिए, करण भूषण के साथ भी फोटो डाली है। ऐसी कम से कम 3 से 4 फोटो जो है बृजभूषण के साथ डाली है। अब ये दूसरी फोटो देखिए, ये फोटो है दयाशंकर सिंह की जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं। इनके साथ बकायदा 10 से ज़्यादा फोटो है, एक बकायदा पोस्टर भी डाला है, उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं की तस्वीर है, दयाशंकर सिंह की तस्वीर है, फिर खुद के नीचे लिखा है ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी। और इसने बकायदा अपने फेसबुक के प्रोफाइल में ही शुरुआत में ही मेंशन किया है कि 2000 मिशन 2026 ब्लॉक प्रमुख। और जैसे उसके घर वालों ने बता दिया कि ये खुद नेता बनना चाहता था और इलेक्शन लड़ना चाहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि इसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। वहीं दूसरी तरफ वैसे ये खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव भी बताता था, तो इसने कई पद ले रखे थे। बकायदा इसकी जो काली स्कॉर्पियो थी, उस काली स्कॉर्पियो पर इसने ये पद लिखा रखा था और बड़ा ही भौकाल वाली फोटोज डालता था। ऐसा लगता था कि ये खुद ही अपने आप में रसूखदार है, बड़ा नाम है, बड़ा नेता है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ फोटो डालना तो इसका काम है। अब इनकी मम्मी का बयान सामने आया। इनकी मम्मी कह रही है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, सीबीआई की जांच हो, बंगाल पुलिस सही काम नहीं कर रही, मेरे बेटे को जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है। एक बार उनकी मम्मी को सुनते हैं। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था अयोध्या में दर्शन। सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए, वो एक अभी नहीं सर। मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संगे संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे। और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में बच्चों की भूख लगी थी, जा करके उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं सब निकल रही थी वहां से बलिया की, तब तक किशोर टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच दिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं, वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए, रात भर रखे। सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को, एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संगे संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कलकत्ता से आप लोग, आपके परिवार का किसी का नाता नहीं? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले,
सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो एक दो दिन क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है? सर हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है। न्याय मिलनी चाहिए सर, कुछ नहीं किया है मेरा बाबू। बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है मुझे भी दर्शन करवा दो, और बस हम दर्शन करके लौट रही थी और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी हम, हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है, और हम क्या कर सकते हैं उसका। अब इस पूरे मामले में 2 से ज्यादा लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। जो पहली गिरफ्तारी है वो है मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य की। ये दोनों को बक्सर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यही शूटर्स थे और इसमें 8 से ज्यादा लोगों की मिली भगत का आरोप लग रहा है कि 8 से ज्यादा लोग हैं इस पूरे प्लानिंग में शामिल। अब देखिए चंद्रनाथ थे कौन और इनके बारे में क्या जानकारियां हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि एकदम राइट हैंड थे। मोस्टली चीज़ें जो है शुभेंदु अधिकारी इनसे पूछ कर करते थे, क्योंकि ये एयरफोर्स में रह चुके थे। फिर इन्होंने वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए ये कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते रहे। कॉर्पोरेट के बाद इन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली और जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तब से इनके साथ थे। और 2019 में भवानीपुर चुनाव अभियान इन्होंने ही संभाला था, जहां शुभेंदु ने 15,000 वोट से ममता को हराया था। अब इनकी जो मम्मी है वो भी बताती हैं कि वो बीजेपी में कई साल से जुड़े हुए थे, लेकिन वो कभी भी शुभेंदु अधिकारी के साथ सोशल मीडिया पर कोई फोटोज़ नहीं डालते थे। बड़े ही लो ग्राउंडेड थे, लोगों से बड़े ही सरलता से मिलते, सबसे अच्छे से मिलते, सबसे अच्छे से बात करते। जो इनके साथ जितने वॉलंटियर्स जुड़े हुए थे उनके देख रेख के लिए उन्हें सही चीज़ें मिल रही हैं, यानी किसी को रात में भी तकलीफ हो रही है तो फ़ोन उठा लेते। मतलब बताया जाता था कि वो ऐसे थे कि अगर उन्हें जब फ़ोन करो तो वो फ़ोन पिकअप कर लेते थे। अब ऐसे में अब डिसाइड हो रहा था, बीजेपी जीत गई थी, बहुमत उनके पास थी, अब डिसाइड होना था चेहरा कौन सीएम बनेगा। इस बीच चर्चा हो रही थी और शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे पहले नंबर पर चल रहा था, लेकिन और कई लोग थे, क्योंकि बीजेपी में कुछ फिक्स नहीं होता है, एट लास्ट ही पता चलता है कि कौन सीएम बनेगा कौन नहीं। ऐसे में ये लोग निकले बाहर और ये कोलकाता से जो है 40 किलोमीटर दूर थे। अब रात का समय बज रहा है 9 और चन्नाथ जो है कोलकाता से स्कॉर्पियो से अपने घर की ओर निकले 9:58, यानी 10 बजे से 2 मिनट पहले। अब मध्यग्राम में एक सीसीटीवी फुटेज सामने है जहां स्कॉर्पियो दिखाई दी थी। अब इसके बाद जो है 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास दोहरिया जंक्शन में कार ने रास्ता रोक दिया इनका। अब बाइक सवार जो है पीछे से आए, उन्होंने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। कार छोड़कर बाइक सवार जो है भाग गए और जो बाकी लोग भी थे वो भी भाग गए। अब तुरंत शुभेंदु अधिकारी ने बोला, जैसे ही उनकी मौत हो गई उनके घर पर गए और उनके फैमिली के साथ वो बैठे रहे। उन्होंने बोला कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का सबसे पहला बयान आया कि मैंने ममता को हराया, इसलिए मेरे पीए की हत्या हुई। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा, फोन पर बात कर रहे थे तभी गोलियों की आवाज़ आई और कहराने की आवाज़ आई। तो ये एक तरह से शुरुआती एंगल तो यही लग रहा था कि ये पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि देखिए 6 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं अब तक। यही इलेक्शन के बाद जो पोस्ट इलेक्शन है उसके पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद 6 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं, 6 से ज़्यादा हत्याएं, उसमें बीजेपी टीएमसी दोनों के जो है वॉलंटियर्स हैं। अब जब आरोप ये लगा और अब राज सिंह का जब नाम सामने आ रहा है तो एक तरह से ये कहानी कुछ और बयां करना चाह रही है, क्योंकि राज सिंह खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो वो इस हत्या में क्यों शामिल होगा? क्या सच में बंगाल पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सही शख्स को बंगाल पुलिस ने पकड़ा है? क्योंकि घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। जो राज सिंह है वो कभी बंगाल गया नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, और वो बीजेपी का नेता है, तो खुद बीजेपी के नेता के पीए के हत्या में क्यों शामिल होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी भी बरकरार है और देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है और बंगाल पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है, क्योंकि सबकी नज़र राज सिंह पे और ये जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है कि राज सिंह ने आखिरकार इस प्लान में शामिल किया और राज सिंह का रोल क्या है। तो दोस्तों इसमें जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।